सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय सायन एंड आज हम बात करने जा रहे हैं बीबीए के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने बीसीए के बारे में बोला था कि बीसीए होता क्या है, बीसीए के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है। फिर यार बीसीए के बाद आपका प्लेसमेंट कैसे होगा, फिर बीसीए में आपका एडमिशन कैसे होगा, बीसीए के लिए कौन टॉप कॉलेजेस है, तो यार हम देखे थे। तो यार इस वीडियो में हम बीबीए के बारे में देखेंगे कि बीबीए होता क्या है, बीबीए के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है, बीबीए के बाद आपके पास एक प्लेसमेंट कैसे होगा। तो यार हम पूरा कुछ सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो यार हम पूरा डिटेल्स में देखेंगे सब कुछ। और यार अगर आप मेरा चैनल पे न्यू हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को और इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार पहले होता है कि बीबीए, तो हमारा बीबीए होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये बीबीए हमारा 3 साल का कोर्स होता है। और यार बीबीए एक मैनेजमेंट कोर्स है। अगर हम यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपका क्लास 12 में 50% के ऊपर मार्क्स है और इंग्लिश एज ए पेपर है तो आप बीबीए के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब यार बीबीए के कुछ स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। तो यार बीबीए में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होता है, लाइक आपका फाइनेंस, फिर एचआर, फिर आईटी, फिर यार आपका फॉरेन ट्रेड, फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ठीक है। फिर मीडिया मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो मतलब बहुत आप यार वीडियो पॉज करके सारे स्पेशलाइजेशन एक बार देख लेना। आप यार बात कर लेते हैं कि बीबीए का कुछ टॉप कॉलेजेस, ठीक है, कि मतलब बीबीए के लिए हमारे इंडिया में कुछ अच्छे कॉलेजेस जहाँ से पढ़ने के बाद आपको कल को जाके एक अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। यार पहले ही आ गया हमारा आईआईएम इंदौर, तो ये आई थिंक बीबीए के लिए बहुत अच्छे कॉलेज है। फिर यार सिम्बायोसिस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई का, फिर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। तो यार ये सब कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस है। मतलब अगर आप यहाँ से आप बीबीए करते हो तो कल को जाके आपको एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। और यार और भी बहुत सारे बीबीए के लिए अच्छे अच्छे कॉलेजेस है। तो अगर आपको सारे कॉलेज का नाम चाहिए तो मैं नीचे उसका नाम सारे दे दूंगा, आप जाके देख लेना, ठीक है। अब यार बात करते हैं कि मतलब बीबीए में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो यार बीबीए में आपके एडमिशन 3 तरीके से हो सकता है। लाइक फर्स्ट कि आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, सेकंड कि आपका क्लास का 12 का मार्क्स के बेसिस के हिसाब से आपका एडमिशन होगा, थर्ड होता है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट देना होगा, ठीक है। और यार मैंने अभी जितना भी टॉप कॉलेजेस का नाम बोला, तो यार सारे कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट देना होगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन कौन एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो यार आईआईएम इंदौर के लिए आईपी मैट करके एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। फिर सिम्बायोसिस के लिए सिम्बायोसिस एसीटी एंट्रेंस एग्जाम होता है। फिर एनएमआईएमएस के लिए एनपीएटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है। फिर यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए डीयू जेएटी जेट एंट्रेंस एग्जाम होता है। फिर यार आईपी यूनिवर्सिटी के लिए आईपीसीईटी एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। और यार इसको छोड़ के भी और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो यार मैं उस सारे एंट्रेंस एग्जाम का नाम मैं नीचे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। और अगर हम यार बीबीए का प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो देखो बीबीए के बाद आपका जो सैलरी का स्टार्टिंग होगा 1.2 से 6 लाख तक, ठीक है। अब यार अब ये डिपेंड करते हैं कि आप किस कॉलेज से बीबीए कर रहे हो। और टॉप कॉलेज से बीबीए कर रहे हो लाइक आईआईएम इंदौर, सिम्बायोसिस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, तो कल को जाके आपको 4, 5, 6 लाख का पैकेज मिलेगा। और अगर आप एक किसी मतलब नॉर्मल कॉलेज से आप बीबीए कर रहे हो तो यार हो सके कि कल को जाके आपको 1.2 से 2.5 लाख के अंदर का पैकेज मिले। और ये भी हो सकता है कि आपको जॉब ना ही मिले। तो यार इसलिए यार मैं बोलूंगा कि अगर आपका प्लान है कि बीबीए के बाद जॉब करना है तो यार ऑब्वियसली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप टॉप कॉलेज से बीबीए करो। तो यार ये तो हो गया कि बीबीए के बारे में कि बीबीए होता क्या है, बीबीए में आपका एडमिशन कैसे होगा, बीबीए का टॉप कॉलेज कितना है, बीबीए के लिए आपका क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, बीबीए के बाद आपका प्लेसमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो यार ये तो हो गया सारे सब बीबीए के बारे में। तो यार आप बात करते हैं कि बीबीए के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है। तो यार बीबीए के बाद आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन होता है, ठीक है। और यार इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि मैं सारे करियर ऑप्शन को कवर करूँ। तो चलिए देखते हैं। तो यार पहले ही आता है कि गवर्नमेंट जॉब। तो यार बीबीए के बाद आप बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब दे सकते हो, लाइक आप एसएससी, फिर यूपीएससी, इंडियन आर्मी, नेवी, पीएसयू। तो आप सारे गवर्नमेंट जॉब दे सकते हो। और यार और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब होता है। तो यार वो सारे गवर्नमेंट जॉब का लिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा,
आप जाके देख लेना, क्योंकि अगर मैं सारे गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यार आप देख लेना नीचे जाके। यार नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करते हैं। तो यार नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा फ्रीलांसर। तो यार आप बोल सकते हो कि भैया फ्रीलांसर क्या होता है। देखो, आप मतलब फ्रीलांसर होते हैं कि सपोज आप अपना बीबीए के दौरान आप कुछ पर्टिकुलर डोमेन में आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। लाइक आपका राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, और या फिर कंटेंट राइटिंग, और या फिर यार ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। तो यार फ्रीलांसर का और भी बहुत सारे डोमेन होता है, ठीक। अगर आप चाहो तो बोलना, मैं फ्रीलांसर के ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मतलब फ्रीलांसर होता क्या है। बट यार अभी के लिए बस इतना ही समझो कि फ्रीलांसर होता है कि आपका कुछ स्पेशल स्किल चाहो तो आप कल को जाके फ्रीलांसर ही बन सकते हो। बट यार मतलब फ्रीलांसर वाला ऑप्शन अगर आप पार्ट टाइम चूज करते हो तो ही अच्छा है, फुल टाइम उतना भी अच्छा नहीं है। और मैं यार फ्रीलांसर को आपको फुल टाइम कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो यार नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो यार नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है कि टीचिंग। तो यार बीबीए के बाद आप एक टीचर बन सकते हो। और देखो यार हमारे देश में ना एक अच्छे टीचर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैक्सिमम टीचर बहुत बोरिंग होता है और स्टूडेंट्स उस टीचर का क्लास करना नहीं चाहते, क्लास बंक करते हैं। तो अगर आप एक अच्छे टीचर बनते हो तो तो यार ये हमारा देश के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। तो यह टीचिंग में आपका आप स्कूल के टीचर बन सकते हो, और या फिर आप कॉलेज के टीचर बन सकते हो। तो ये स्कूल के टीचर के लिए आपको बीएड का कोर्स करना होगा, और कॉलेज के टीचिंग के लिए आपको नेट एनईटी एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और या फिर आप कल को जाके अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हो, जहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। और या फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यार ये टीचर वाला ऑप्शन भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिर अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है कि जॉब। बीबीए के बाद आप बहुत सारे कंपनी में जॉब कर सकते हो, लाइक टीसीएस, विप्रो, तो और भी बहुत सारे कंपनीज है तो जो मतलब बीबीए का स्टूडेंट को लेता है। बीबीए के बाद आपका जॉब का स्टार्टिंग होगा 1.2 से 6 लाख तक। आप यार आप कितना पैकेज ले रहे हो ये डिपेंड करेगा कि आप किस कॉलेज से बीबीए कर रहे हो। अगर आपको जॉब करना ही है बीबीए के बाद तो एक अच्छे कॉलेज से बीबीए कीजिए। फिर ये नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है कि एमबीए और या फिर पीजीडीएम, ठीक है। तो यार एमबीए सबको पता है कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और यार पीजीडीएम होता है हमारा पोस्ट ग्रेजुएटेड डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो यार लगभग ये दोनों कोर्स सेम ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर मैं मतलब पीजीडीएम और एमबीए के डिफरेंशिएट करूँ तो देखो यार पीजीडीएम हमारा मतलब इंडस्ट्री बेस्ड कोर्स है, बट यार हमारा एमबीए की आपका यूनिवर्सिटी बेस्ड कोर्स है। आप पीजीडीएम करो और या फिर आप एमबीए करो, कल को जाके आपको सेम जॉब मिलेगा, आपका वैल्यू सेम होगा। अगर आप यार पीजीडीएम और या फिर एमबीए कर रहे हो कि मेक श्योर कि आप एक अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, लाइक आईआईएम, फिर एफएमएस, फिर आईएस, आईआईटी, ठीक है। तो अगर आप यार ये सब कॉलेज से आप आप अपने एमबीए कर रहे हो, कल को जाके आपका एवरेज पैकेज होगा 25 लाख के ऊपर। और यार एमबीए और पीजीडीएम के लिए कैट का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, ठीक है। और अगर आप यार आप कैट का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हो फिर जाके आपको कुछ इंटरव्यू होगा, तो ये सब होगा। बट मेन होता है कैट का एग्जाम, ठीक है। और यार कैट को छोड़ के भी और भी सारे बहुत सारे हमारा इंडिया में एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो मैं उस सारे एग्जाम का लिस्ट आपको नीचे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। और यार अगर आप चाहते हो कि मैं हमारा इंडिया में जितने भी अच्छे अच्छे एमबीए कॉलेज है सारे मैं एमबीए कॉलेज का मैं बताऊं तो यार प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सारे एमबीए कॉलेज को लेके एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं पीजीडीएम और एमबीए का डिफरेंशिएट करूँ कि पीजीडीएम और एमबीए में क्या क्या डिफरेंस है, तो यार वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं यार उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यार नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करते हैं। तो यार नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है कि एम कॉम। तो अगर आप चाहो तो बीबीए के बाद आप एम कॉम भी कर सकते हो, मास्टर ऑफ कॉमर्स। और एम कॉम भी हमारा 2 साल का ही कोर्स होता है। तो यार नेक्स्ट ऑप्शन में मूव करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कि लॉ। तो यार जिसको बीबीए के बाद लॉ पढ़ना है तो यार वो बीबीए के बाद लॉ पढ़ सकते हो। और यार लॉ के लिए आपको एलएलबी का कोर्स करना होगा, और यार ये आपके एलएलबी हमारा 3 साल का कोर्स होता है। फिर यार नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है कि स्टार्टअप। आपके पास एक बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा फंडिंग मिल रहा है, तो आप अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो।
फिर यार नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है कि सीए। तो यार चाहो तो यार बीबीए के बाद आप सीए भी बन सकते हो। और यार नेक्स्ट ऑप्शन में मूव करते हैं। तो यार नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है होटल मैनेजमेंट। तो यार जिसमें बीबीए के बाद होटल मैनेजमेंट करना है, तो यार आप होटल मैनेजमेंट में आप यार मास्टर्स भी कर सकते हो, लाइक MHM, मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट। फिर यार आप फॉरेन एम्बेसी में काम कर सकते हो। इसी वाला ऑप्शन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है, सबको लगता है कि फॉरेन एम्बेसी में बीबीए को नहीं लेता, बट नहीं यार, फॉरेन एम्बेसी में भी यार आपका मैनेजमेंट वाला बच्चों को जरूरत होता है। तो अगर आप चाहो तो आप बीबीए के बाद आप यार फॉरेन एम्बेसी में भी आप जा सकते हो। और यार फॉरेन एम्बेसी के सारे डिटेल्स मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप जाके देख लेना। हमारे पास ऑप्शन रहता है कि मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडी। तो यार ये हमारा 2 साल का कोर्स होता है। तो आप चाहो तो बीबीए के बाद आप ये कोर्स भी कर सकते हो। यार हमारे पास ऑप्शन रहता है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। बीबीए के बाद अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो यार आपको कुछ कोर्स करना होगा, लाइक NCCMP, NCFM। तो यार अगर आप ये सब कोर्स करके अगर आप स्टॉक मार्केट में घुसते हो, तो कल को जाके आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बन सकते हो। और यार ये दो कोर्स का सारे डिटेल्स मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो कि मतलब ये कोर्स होता क्या है। ठीक है। तो यार नेक्स्ट ऑप्शन में मूव करते हैं। तो यार नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है कि मास कम्युनिकेशन। अगर आपको बीबीए के बाद अगर आपको मास कम्युनिकेशन में बढ़ जाना है, तो यार आप मास कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो यार यही था कि सारे बीबीए करियर ऑप्शन के बारे में। यार आई होप कि मैंने सारे करियर ऑप्शन कवर कर दिए। और यार अगर आपको लगता है कि मेरे से किसी ऑप्शन छूट गया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलना कि मेरे से कौन सा ऑप्शन छूट गया है। मैंने कोशिश किया कि मैं सारे ऑप्शन को कवर करूँ, और ये यार सारी इन्फॉर्मेशन निकालने में बहुत लगा है। तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और यार कमेंट सेक्शन में लिखना कि आप नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहते हो। तो यार इसी के साथ चलते हैं। सिया, हैव अ गुड डे, बाय।